श्रीमद्भगवद्गीता के 6वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो उसमें भी संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार जी ने बताया, ये जो 6वां अध्याय है, जो 5वें अध्याय के जो अंतिम में 27 और 28वें श्लोक में सूत्रबद्ध ध्यान योग का विषय में बताया था, उसी का ही विशेष वृत्ति रूप के लिए विवरण के लिए 6वां अध्याय प्रवृत्ति हो रहा है। इसलिए सबसे पहले यहाँ स्तुति कर रहे कर्म की, सन्यासी और योगी के द्वारा। तो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, अरे सिद्धांति जी, ये जो आपने मर्यादा बांध दिया ये तो ठीक नहीं, ये तो अनुचित है। तो आपने ऐसा कैसा कहा, सीमा क्यों बांध दिया? तो सिद्धांत ने कहा ये आवश्यक है, क्योंकि भगवान स्वयं आरुरुक्षो और आरूढ़ शब्द से विभाग करके बता रहे, दोनों के लिए विशेषण भी दिया है और विभाग भी किया है। इसलिए यहाँ मर्यादा बांधना अनुचित नहीं है, उचित है। तो पूर्व पक्ष ने कहा यदि विभाग ही करना है आपको, आश्रम में तो केवल 2 थोड़े, आरुरुक्ष और आरूढ़ नहीं है, अनारूढ़ व्यक्ति भी है। इन दोनों से अतिरिक्त आरुरुक्ष भी नहीं है, आरूढ़ भी नहीं है। इनसे अतिरिक्त जो तीसरा है उसके अपेक्षा से यहाँ विभाग हो जाएगा। सिद्धांत ने कहा ये बात नहीं बनेगी, आपकी बात हो तो हो सकती थी, किंतु भगवान के लिए इष्ट नहीं है, क्योंकि तस्यैव या तस्यैव और योगारूढ़स्य, ये 2 शब्द दे रहे। तो तस्यैव शब्द के द्वारा जो आरुरुक्ष है पहले, बाद में आरूढ़ हो जाता है, उसी के लिए ही शम कारण बता दिया था। अतः यहाँ विभाग करना आवश्यकता है। दूसरी बात है जो योग भ्रष्ट के विषय में यहाँ प्रश्न भी है, आगे अर्जुन करेंगे जाके 37 और 38 में। तो पूर्व पक्ष ने कहा ये तो योग भ्रष्ट तो कर्मी भी हो सकता है, आपत्ति क्या आपको? आपने तो अलग क्यों किया गृहस्थी से, वो भी हो सकता है। सिद्धांत ने कहा वो योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो कर रहे, तो कर्म करने से उसका तो फल तो मिलेगा, योग भ्रष्ट कैसा होगा? यदि कोई कहे नहीं नहीं कर्म का फल तो है ही नहीं, नित्य कर्म आदि का व्यर्थ हो जाएगा, तो कहा नहीं उसका भी फल है, उसका भी फल है, वेद प्रमाण है। पूर्व पक्षी कहेंगे ठीक है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर रहे हैं, त्याग तो हो गया, तो फल कहाँ है? सिद्धांत ने कहा यदि ईश्वर अर्पण बुद्धि करे उसका फल अधिक मिलता है, कम नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे देखिए, दोबारा पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे। देखिए यहाँ पूर्व पक्षी इस भाव से आक्षेप कर रहे, सिद्धांति के बात स्वीकार करके अंतिम में सिद्धांति जी ने क्या कहा दिया था, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ कर्म अधिक फलदायक है, ये बताया था।
तो पूर्व पक्षी कह रहे चलो मान लिया आपकी बात। कौन सी बात? ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ फल अधिक फलदायक भले भी हो, मोक्ष का कारण भी हो सकता है। आपत्ति क्या आपको? वो मोक्ष का कारण भी होगा। इसी भाव से पूर्व पक्षी देखे यहाँ शंका कर रहा है। मोक्षाय एव इति चेत, यदि ऐसा माने ये जो गृहस्थी है वो जो कर्म कर रहे केवल किसके लिए? फल के लिए नहीं कर रहे, मोक्ष के लिए कर रहे, ऐसा माने उसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे। देखिए, क्योंकि भाष्यकार का एक शैली है, पहले सूत्रबद्ध बताएंगे, बाद में उसी की ही व्याख्या करते हैं। इसी का नाम ही भाष्य है। तो बोले मोक्षाय एव इति चेत, अरे सिद्धांति जी, ये जो कर्म है केवल मोक्ष के लिए है, उसका स्पष्ट अर्थ कर रहे। देखें, स्वकर्मणाम कृतानाम, तो कृतानाम स्वकर्माणाम, अर्थात किए हुए अपने जो किए हुए कर्मों को क्या करे? ईश्वरे न्यासो, अर्थात ईश्वर के लिए न्यास बोल तो संन्यास करे, ईश्वर को अर्पण करे। जो भी कर्म करेंगे ईश्वर के लिए अर्पण करेंगे। न्यासो बोल तो संन्यास अथवा अर्पण। मोक्षाय एव, क्यों कर रहे ऐसा? मोक्ष के लिए है, मुक्त हो जावे इस भाव से फल के इच्छा के बिना ईश्वर को ही अर्पण करे। मोक्ष न फलांतराया, और कोई फल मिले इस भाव से नहीं। आपने क्या कहा दिया था? अधिक फल मिलेगा, किंतु फलांतर की इच्छा ही नहीं। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहे मोक्ष के लिए। साथ साथ में क्या है? योग सहितो, योग संहिता। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म भी कर रहे, साथ साथ योग भी कर रहे, दोनों कर रहे। योग संहिता ईश्वर अर्पण आया। तो इस अवस्था में योग करते करते वो भ्रष्ट हो गया। कर्म का तो फल है ही नहीं, ईश्वरार्पण किया ना, ये बोल रहे। योगाच विभ्रष्ट, और योग से क्या हो गया? ऐसी स्थिति में भ्रष्ट हो गया। इति अतः अस्मात् तम प्रति, तम पल तो ऐसा जो ग्राह्य है उसके प्रति नाश शंका युक्ता, अर्थात जो योग है ये जो नाश हो सकती है, शंका बन जाएगी। क्यों अर्जुन के प्रश्न नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो बोला तम बोल तो ग्रस्ति प्रति, नाश शंका बोलता जो योग है उसका नाश की शंका उचित है। अतः आपने गृहस्थी के लिए नहीं है कैसा कहा दिया? एव इति चेत, ये पूर्व पक्षी, यहाँ तक पूर्व पक्षी ने अपना मत रख दिया। किंतु सिद्धांती बता रहे, देखिए आपने अपना मत तो सामने रख दिया, उनके लिए भी हो सकता है, किंतु संभव नहीं। योग भ्रष्ट शब्दवाची है ना, ये ग्रस्तो न भवती, ऊपर से जोड़ दीजिए। ये योग भ्रष्ट है। आगे जाके अर्जुन प्रश्न करेंगे योग भ्रष्ट के विषय में। ये गृहस्थी के लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि योग ध्यान के लिए जो विशेषण दिया है, आगे जो ध्यान के लिए जो विशेषण दिए है ना, वो जो विशेषण गृहस्थी के लिए घटेगा ही नहीं, संभव नहीं है। जो संभव ही नहीं है, आपने संभावना कैसा प्रकट कर रहे?
तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कौन सा विशेषण, थोड़ा बता दे दो, हम भी थोड़ा सुनेंगे। तो देखिए बता रहे ना करके, एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। आगे बताएंगे 10वें श्लोक में वो कैसा है। एकाकी, बिल्कुल एकाकी, अकेला। और यतः चित्तः आत्मा, यतः चित्तः आत्मा, संयमित किया है अंतःकरण। आत्मा शब्द से उपलक्षण शरीर इंद्रिय आदि सब, इन सबको बिल्कुल संयमित किया है। और निराशी, संपूर्ण आशवों से कामनाओं से रहित, निर्गत आशी। अपरिग्रह, जो अपरिग्रह है, इंद्रियों को संयमन किया है, ऐसा योगी अकेला ही परमात्मा में लगे। ये विशेषण गृहस्थी में संभव नहीं है। अतः हे पूर्व पक्षी, आप खींचातानी करके क्यों ले रहे इसने, ये विशेषण संभव नहीं है। केवल इतना भी नहीं है, आगे भी देखिए 6वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी बताएंगे। ब्रह्मचारी व्रत स्थितः, और उस ब्रह्मचारी का व्रत में स्थित है। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं अष्टांगमय तो नियुक्त ब्रह्मचार्य, श्रवणम दर्शनम खेली आदि, ये गृहस्थियों में संभव नहीं है। इति कर्म संन्यासः विदानात्, अतः इन वचनों के द्वारा आगे जो बता रहे 10वें श्लोक और 14वें श्लोक, इन वचनों के द्वारा कर्म संन्यास का विधान किया गया है। ये कर्म संन्यास एक गृहस्थियों के लिए संभव नहीं है। और दूसरा बात, वहाँ जो एकाकी विधान किया है, एकाकी यत चित्तात्मा, ये केवल एकाकी मतलब संसार में तुम रहो किंतु अकेला रहो, ये भाव से नहीं बोल रहे, उसको स्पष्ट कर देखे। नचा, उसको आगे अन्वय विधीयते के साथ। अत्र ध्यान काले, यहाँ जो भगवान ने विधान किया मतलब आगे बताएंगे 10वें श्लोक में, वहाँ ध्यान काल में स्त्री सहायत्वा आशंका, तो ध्यान करते समय स्त्री भी आसक्ति है, आशंका हो जाएगी। उस भाव को लेकर भगवान ने क्या कहा, एकाकी होना चाहिए। ये विधान है, ये भी नहीं। इस दृष्टि से भी न च विधीयते, ऐसा विधान नहीं हो सकता है, प्रकरण ही नहीं है उसका। न च विधीयते, हाँ ये विधान है, कहाँ, कर्म के विषय में। जैसा कर्म में वो दीक्षित हो जाता है, बड़े बड़े जो यज्ञ आदि होता है वो पहले दीक्षित होता है, उसके बाद उनके लिए विधान है एकाकी निवास से, स्त्री के साथ नहीं अकेला रहे जब तक कर्म पूर्ण ना हो, वो तो ठीक है। किंतु यहाँ तो ध्यान का प्रकरण है। एकाकी का मतलब स्त्री पास में ना रहे, अकेला रह के ध्यान करे, ये संभव नहीं, न च विधीयते। और दूसरा बात, गृहस्थस्य निराशीर अपरिग्रह न च संभवा न च अनुकूलम इत्यादि वचनम न च अनुकूलम, न च को यहाँ जोड़ दीजिए। आप तो गृहस्थी के लिए बता रहे, ये जो वचन है एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, ये निराशी और अपरिग्रह है, ये गृहस्थी के लिए संभव नहीं। यदि ऐसे हम गृहस्थ चलाएंगे कैसा, नहीं चला सकते। कुछ भी आशा नहीं तो गृहस्थी में रहेंगे, क्यों चलाएंगे क्यों? अपरिग्रह कुछ भी नहीं लेते हैं, बाल बच्चों को पालन पोषण कैसे करेंगे?
इसलिए बता रहे इत्यादि, आदि से और भी लेना। ये जो वचन है न च अनुकूलम, ये अनुकूल नहीं है, उल्टा उनके प्रतिकूल है। तो उभय विभ्रष्ट प्रश्न अनुपपत्ति, इसलिए आगे जाके अर्जुन प्रश्न करेंगे भगवान एक कर्मयोग से भी भ्रष्ट है और ज्ञान योग से भी भ्रष्ट है, उसकी क्या गति है करके। ये जो प्रश्न उभय विभ्रष्ट प्रश्न अनुपपत्ते, ये जो प्रश्न है गृहस्थी के लिए समीचीन नहीं, क्योंकि तो कर्म में प्रवृत्त है, वो कर्म कर रहे हैं, इसके लिए संभव नहीं। अनाश्रिता इति पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, दोबारा आक्षेप कर रहे हैं। आगे जो प्रारंभ होगा श्लोक इसी प्रथम श्लोक से, अनाश्रिता कर्म फलम करके। तो अनाश्रिता इति अनेन, अनेन श्लोकेन, जो प्रथम श्लोक है भगवान जी बता रहे उस श्लोक के द्वारा, कर्मिणा एव संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तम। देखिए वो श्लोक आप ठीक से पढ़िए, उसे मालूम पड़ता कर्मी को सन्यासी भी बोल रहे, योगी भी बता रहे। वास्तव में सन्यासी और योगी कौन है? जो कर्मी है। पूर्व पक्षी भी वही बता रहे हैं, कर्मिणा एव संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तकेन अनाश्रिता कर्म फलम करके आगे जो प्रथम श्लोक आ जाएगा उसमें प्रतिषिद्धम चहा, और निषेध भी किया है, निरग्नि अक्रियश्च चह संन्यासित्वं योगित्वं चेति चेत। अग्नि रहित और क्रिया रहित वो सन्यासित्व और योगित्व भी नहीं है। अग्नि रहित है वो सन्यासी, अग्नि को त्याग दिया इसलिए सन्यासी नहीं। क्रिया से रहित है इसलिए योगी है नहीं, भगवान निषेध किया इसका। जो अग्नि रहित और क्रिया रहित उनको सन्यासित्व भी योगित्व भी निषेध किया है। तो इसका मतलब जो चतुर्थ वर्ण है ना सन्यासी, उसका निषेध हो गया। उनमें दोनों नहीं है ना, अग्नि है क्या? अग्नि का निषेध किया, अग्नि कर्म तो है ही नहीं, कोई क्रिया भी नहीं करता है। भगवान वहाँ स्पष्ट बता रहा है, जिसने अग्नि त्याग दिया वो सन्यासी नहीं है, जिसने क्रिया त्याग दिया वो योगी नहीं है, ये निषेध किया। किंतु योगी और सन्यासी कौन है? जो अग्नि आदि क्रिया कर्म करता है और अग्नि को त्यागा नहीं और ध्यान आदि करता है, उसको सन्यासी माना है। पूर्व पक्षी तो बोल रहे सन्यासित्व में योगित्वम ही चेत, उत्तर दे रहे सिद्धांति न। तो यहाँ जो वक्ता का जो वचन है उस वचन का तात्पर्य समझना चाहिए। जब तक तात्पर्यार्थ नहीं समझे आप, उसका अर्थ अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि शब्द कुछ होता है, अर्थ कुछ निकलता है। उसमें लाक्षणिक अर्थ और तात्पर्यार्थ देखना चाहिए। जैसा लोक में देख लीजिए, लोक में भी होता है। परीक्षा का समय मान लीजिए, कोई बच्चा हट पकड़ रहे माता जी, मुझे फिल्म देखना है करके। माता जी कहते अरे फिल्म मत देखो, अभी परीक्षा आ रहे, पढ़ो। तो बोला नहीं मुझे देखना है, मैं सब लोग मेरा मित्र जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। माता जी कहा तुम जाके देखो, तुम जाके देखो। अर्थ क्या हुआ? तुम जाके देखो, शब्दार्थ ये हो रहा है, किंतु उसका अर्थ क्या है? तुम कैसा जाएंगे मैं देखती हूँ। यह अर्थ कहाँ से आया? अर्थात ये लाक्षणिक है, तात्पर्य अर्थ है। अथवा व्याकरण में वहाँ एक दृष्टांत दिया, माता अपना पुत्र को बोल रहे विषम भुंक्ष्वा।
विष खा ले लो तुम। कोई भी माता अपने पुत्र को बोलेंगे कि विष खा ले, तो उसका तात्पर्य क्या है? अरे जो हमारा पड़ोसी है ना, वो हमारा महान शत्रु है, उसके घर में तूने भोजन किया, वो विष के समान है। वहाँ खाने का मतलब विष खाना। ये कहाँ से आया अर्थ? तात्पर्य अर्थ। वैसे ही यहाँ भगवान जो बोल रहे अनाश्रिता कर्म फलम करके, उसका तात्पर्य अर्थ देखो, शब्दार्थ मत देखो। तो इसलिए यहाँ भगवान को प्रतिषेध परक नहीं है। चतुर्थ आश्रम सन्यासी है ना, उनका निषेध करने में नहीं तात्पर्य, उल्टा जो कर्मी है उनकी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए बोल रहा है। ऊपर से अध्याहार कर दीजिए। भगवद वाक्यम न प्रषेदः परस्या किंतु स्तुति परम। यहाँ भगवान जो बोल रहे हैं ना, बोल रहे तो आगे बोलेंगे, प्रथम ये निषेध परक नहीं है। जो संन्यासाश्रम है ना, उसका निषेध नहीं कर रहे, किंतु जो कर्मी है, गृहस्थी है, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसी भाव से उत्तर दे रहे। देखिए, न ध्यान योगम प्रति बहिरंगस्य सतः कर्मणा, ये पहले भी बताया था। जो ध्यान योग है, उस ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन है। कौन? कर्म। कर्मणः फलाकांक्षः संन्यासः स्तुतिपरत्वात्। तो ये जो ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन होने से फलाकांक्षा, मतलब फलाकांक्षा का संबंध ना हो, फलाकांक्षा की इच्छा ना हो, और संन्यास की स्तुति करने के लिए, संन्यास का मतलब वो त्याग कर रहे, इसलिए स्तुति परक है, संन्यास का विधान नहीं है। मतलब फलाकांक्षा संबंधी जो संन्यास है उसकी स्तुति। कर्म तो कर रहे, किंतु कैसा कर रहे? फल के इच्छा के बिना। अच्छा, फल के इच्छा के बिना मतलब फल को त्याग दिया क्या? नहीं त्यागा है ना, तो सन्यासी बन गया अपेक्षिक। इसलिए उसको भी सन्यासी मान के प्रशंसा कर रहे, स्तुति कर रहे। न तो जो सन्यास आश्रम है, जो प्रसिद्ध गृहस्थ ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, जो सन्यास, उनका निषेध नहीं कर रहे भगवान, यहाँ स्तुति परक है। न केवलम, स्पष्ट कर रहे उसको, निरग्नि अक्रिय वा सन्यासी योगी च। केवल निरग्नि मतलब अग्नि रहित, अग्नि को त्याग दिया, अग्नि को तिलांजलि दिया। अक्रिय वह क्रिया रहित हो गया, कोई भी क्रिया नहीं करता है। सन्यासी योगी च न, ऐसा वो सन्यासी और योगी नहीं है, ऐसा मत समझो। यही सन्यासी है, ऐसा नहीं समझना। किम तर्री, तो क्या समझे? अभी कर्मफलः कर्मफलासंगम सन्यस्य कर्मयोगम अनुतिष्ठति सत्वशुद्ध्यर्थम स सन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते। केवल अग्नि को त्याग दिया, पूरा अग्नि कर्मादि छोड़ दिया, और संपूर्ण जो क्रिया है उनको त्याग दिया, वही केवल सन्यासी है, ऐसा मत मानो। वही सन्यासी है ऐसा मत समझो, किंतु कर्म तो कर रहे। कैसा कर्म कर रहे? फल त्याग करके, और बिल्कुल समाहित होकर जो कर रहे उसको भी सन्यासी और योगी मानो, अतः उसकी स्तुति। ना तो वास्तव में सन्यासी और योगी नहीं बता रहे, यहाँ स्तुति बता रहे उसकी। तो ये बोले सन्यासी चा योगी चा भवति इति स्तूयते।
और दूसरा बात है, यदि कहे एक ही शब्द के द्वारा दोनों बता रहे भगवान, ये अपना वाक्य दोष आ जाएगा, पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। क्योंकि आसक्ति त्यागने वाले जो सन्यासी है, बिल्कुल वास्तव में जो सन्यासी है, ऐष्णत्रय को त्याग करके जो सन्यासी बन गए, पुत्रेषणाश्च वित्तेषणाश्च, उनको यदि भगवान निषेध कर रहे हैं मान लीजिए, और कर्मियों को क्या सन्यासी का विधान कर रहे हैं। कर्म में जो प्रवृत्त है फल के इच्छा के बिना, उनको क्या बता रहे, सन्यासी बता रहे। और पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण से रहित जो सन्यासी है, उनको निषेध कर रहे हैं। ऐसा मानेंगे तो सबसे बड़ा दोष आ जाएगा। उसको ये बता रहे, देखिए, नचा एकेन वाक्येन, एक वाक्य के द्वारा कर्मफल संग संन्यास स्तुते, एक ही वाक्य के द्वारा कर्मफल विषय जो आसक्ति है उसको त्याग दिया, उसकी स्तुति कर रहे। उसकी क्या है स्तुति, किससे, सन्यासी और योगी के द्वारा ये स्तुति हो गई। और उसी के द्वारा ही चतुर्थ आश्रम प्रतिषेधा, चतुर्थ आश्रम मतलब चौथा आश्रम, हम लोग चौथा आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। प्रसिद्ध सन्यासी उसका निषेध किया, सन्यास आश्रम है ही नहीं। किंतु कौन है, जो कर्म फल को त्याग दिया और योग में लगा है, ऐसा जो कर्म करने वाला वही सन्यासी, बाकी कोई सन्यासी नहीं। ऐसा कुछ संप्रदाय भी है। एक बार हम जा रहे थे, ट्रेन में मिले थे, एक बोला स्वामी जी हम भी सन्यासी। तो कैसा, अभी देखो हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, हम भी सन्यासी उस समय। ऐसा है यहाँ भी, ऐसा ही जो कर्म को त्याग, अतः कर्म का फल की त्याग दिया और संयमित कर्म कर रहे, वो सन्यासी भी है योगी भी है, किंतु वास्तव में चतुर्थाश्रम वाला सन्यासी नहीं है। ये एक वाक्य से नहीं बन सकता है, भाष्यकार बता, न च उपपद्यते। तो पूर्व पक्षी है नहीं, अपने तरफ से प्रश्न उठा दीजिए, जब क्यों नहीं बनेगा, चतुर्थ आश्रम का निषेध क्यों नहीं बनेगा, जो संन्यास आश्रम है उसका निषेध मान लीजिए। भाष्यकार जी उसको उत्तर दे रहे, उसका यदि निषेध करेंगे तो भगवान का अपना ही वचन विरोध हो जाएगा। सारा श्रुति स्मृति पुराण सारा आपका विरोध होने लगेगा। स्मृति में 4 आश्रम का क्यों वर्णन किया, चौथा आश्रम है ही नहीं है तो 4 क्यों बता दिया, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास आश्रम क्यों बता दिया। और दूसरा बात, वहाँ बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य या संन्यास लिए, सब बेकार हो जाएगा। वही बता देखिए, न च प्रसिद्धम निरग्निः अक्रियस्य परमार्थ संन्यासिनः श्रुति स्मृति पुराणः इतिहासः योगशास्त्र विहितं संन्यासित्वं योगित्वं च न च प्रतिषेधते। 2 प्रकार का संन्यास पहले भी बताया था, एक ज्ञान सहित, एक तो ज्ञान रहित। ज्ञान सहित जो संन्यास है उसको किसी ने भी निषेध नहीं किया है, संभव भी नहीं, यही बता रहे। प्रसिद्धम निरग्निः अक्रियस्य परमार्थ संन्यासिना, निरग्नि बोल तो अग्नि से रहित है और क्रिया रहित है, और परमार्थ सन्यासी ना, परमार्थ बोल तो ढोंगी नहीं, वास्तविक सन्यासी है।
उस सन्यासित्व और योगित्व उसके लिए देखिए श्रुति भी बता रही है। बृहदारण्यक में भी देखिए पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण एषणत्रयं व्युत्तायः भिक्षचर्यं चरन्ति वहाँ। और जाबालोपनिषद में देखिए यद आहर विरजेत, जिस दिन आपको पूर्ण वैराग्य हो उसी समय में तुम संन्यास में प्रवेश हो। श्रुति में विधान है और स्मृति में भी पुराण इतिहास योग शास्त्र में विधान किया है। कौन? पारमार्थिक संन्यास का विधान है, ये बता रहे हैं। शास्त्र विदितम संन्यासित्वम योगित्वम च भगवान न च प्रतिषेधति, उसका निषेध नहीं कर रहे, संभव भी नहीं है। अच्छा यदि निषेध किया भी मान लीजिए तो स्ववचन विरोधात, भगवान के अपने ही वचन से स्वयं का विरोध हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ सन्यास का निषेध कर रहे, जो प्रसिद्ध सन्यास, आगे सारा जो बता रहे ये सन्यास को लेके क्या है, विरोध होगा। वो कौन है दिखा रहे, देखिए सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन् कारयन् आस्ते, ये गया है 5वें अध्याय में। ये श्लोक इधर उधर करके दिया, एक साथ नहीं। सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देवी नैव कुर्वन् कारयन्। देखिए वहाँ भी सन्यास का बता दिया, स्वयं भगवान वहाँ सन्यास बता दिया और यहाँ निषेध कर रहे, विरोध होता है कि नहीं। ये है अपना 5वें अध्याय के 13वां। 12वें में देखिए मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति। क्रमबद्ध श्लोक नहीं है इसलिए यहाँ नंबर नहीं दिया, आगे क्रमबद्ध है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टा येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। ये 12वें अध्याय के आपके 19वां श्लोक है, मतलब ये अमृताष्टक है, उसी का नाम है अमृताष्टक बोला जाता है। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच से लेकर यहाँ तक है ना, आगे ने ना ऐशाद अमृतम करके, इसलिए उसको अमृताष्टक नाम से भी बोलते हैं। 8 श्लोक है, देखिए ये अमृताष्टक भी मानते। अमृताष्टक बोल तो अमृत तत्व को प्रतिपादन करने वाले 8 श्लोक, उसमें अंतिम में अमृत शब्द भी प्रयोग किया है। तो वहाँ भी देखिए स्पष्ट बता रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः, ये अनिकेत शब्द के द्वारा सन्यासी का संकेत कर रहे हैं, जिसका कोई नहीं मकान नहीं, बस सबको त्याग दिया। ये जो भगवान स्वयं बता रहे हैं। और दूसरे अध्याय में देखिए विहाय कामान्य सर्वान् पुमांचरति निस्पृहा, संपूर्ण कामनों को त्याग करके जो पुरुष कामान्य सर्वान् पुमश्चरति, अतः भ्रमण करता है संन्यास। ये सारे श्लोक विरोध हो जाएगा, ये सब संन्यास परक है। और भी देखिए सर्वारंभ परित्यागी 12वें अध्याय में जो भी जितने भी कर्म हैं सबको त्याग दिया है। ये स्वयं भगवान बता रहे किनको, जो प्रसिद्ध पारमार्थिक संन्यास का विधान कर रहे, और वही भगवान यहाँ निषेध करेंगे, संभव नहीं है, विरोध होगा। इति च तत्र तत्रः, जहाँ जहाँ भगवतः स्ववचनानि ही दर्शितानि, भगवान ने अपने ही वचन के द्वारा बता रहे। तई विरुद्धेता, ये जो भगवान ने संन्यास के विषय को लेकर जो बताया है ये विरोध होगा। कभी चतुर्थ आश्रमा प्रतिषेध यदि हो, जो चतुर्थ आश्रम है ना उसका प्रतिषेध यदि मानते हो यहाँ, विरोध होगा।
इसलिए यहाँ संन्यास का निषेध करने में तात्पर्य नहीं है, किंतु जो कर्मी हैं उनकी प्रशंसा कर रहा है। इसलिए अभी निचोड़ के बता रहे, देखिए उपसंहार कर रहे। तस्मात् इसलिए मुनेः योगम आरुरुक्षो, इसलिए मुनेः का मतलब है मननशील, चिंतनशील, ऐसा मुनेः। और योगम आरुरुक्षो हो, और योग में आरूढ़ होने के इच्छा वाला है। आरूढ़ नहीं हुआ है अभी, योग में आरूढ़ होना इच्छा है। और साथ साथ में मननशील है, चिंतनशील है। ये बोल रहे योगम आरुरुक्षो प्रतिपन्नः घारस्त्यस्यः, और गृहस्थाश्रम में प्रतिपन्न बल तो स्थित है, गृहस्थाश्रम में स्थित है और योग में आरूढ़ होने के इच्छुक है और संयमित जीवन है उसका, और उसके लिए अग्निहोत्रादि कर्म तो कर रहे हैं, क्योंकि अभी गृहस्थी है ना। उसके लिए फल निरपेक्षम अनुष्ठीयमानम, अग्निहोत्रादि जो कर्म है फल के इच्छा के बिना, फल के कामना के बिना जो अनुष्ठीयमानम, अर्थात उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान किए हुए, वो किसके लिए होता है तो बता रहे सत्व शुद्धि द्वारेण, वहाँ अन्वय अनुष्ठीयमानम ध्यान योग आरोहण साधनत्वम। तो ऐसे जो अग्निहोत्र आदि है ये तो ध्यान योग के आरोहण के लिए साधन है, अर्थात उससे ही ध्यान योग में आरूढ़ हो सकता है। कैसा? सत्व शुद्धि द्वारेण। तो कहने का मतलब है पूर्ण रूपेण वैराग्य नहीं है और गृहस्थाश्रम में ही स्थित है, किंतु गृहस्थाश्रम में स्थित होने पर भी योगारूढ़ होने का इच्छुक है। उस व्यक्ति के लिए यहाँ बता रहे जो अग्निहोत्रादि जो कर्म कर रहे, उस अग्निहोत्रादि कर्म का फल के इच्छा के बिना केवल योग में आरूढ़ होने के साधन रूप से करते हैं। कैसा? अंतकरण शुद्धि के द्वारा। तो ये बोल रहे प्रतिपद्यते सत्व शुद्धि द्वारेण, अंतकरण शुद्धि के द्वारा वो पर ध्यान योग आरोहण साधनत्वम प्रतिपद्यते बोल तो बन सकते हैं। इति इसलिए स सन्यासी च योगी चैति स्तूयते। इस प्रकार जो गृहस्थी है कर्म में रत है किंतु फल के इच्छा के बिना संयमित है और योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए यहाँ भगवान बता रहे, उनकी स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे। अर्थात ये बहुत अच्छा है, ये भी सन्यासी है और ये भी योगी है, ये प्रशंसा परक है। तो इसके लिए इतना संबंध होने के बाद आगे देखे इसी श्लोक को लेके झगड़ा हुआ था। आगे भगवान बता रहे, देखे श्लोक देख ले। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। अनाश्रितः, अनाश्रिता मतलब आश्रय नहीं लिया किसका? कर्म फलम, कर्म का फल है
उसका आश्रय नहीं लिया। अच्छा, कर्म का फल का आश्रय नहीं लेना मतलब क्या है? ये कर्म करने से इसका फल मुझे मिले, इस प्रकार उसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसको बोलते हैं कर्म फलम अनाश्रिता। तो संक्षेप से यदि कहना हो तो कर्म फल के इच्छा के बिना, कर्म के फल इच्छा नहीं, अर्थात ईश्वरार्पण किया। कार्यम कर्म करोति, यह कार्यम बोल तो कर्तव्यम, कर्तव्य कर्म है। करोति, सभी कर्म तो कर नहीं सकते, इसलिए कर्तव्य कर्मम करोति यह, मतलब जो गृहस्थी है, पीछे विशेषण बताया था वो लेना। योग में आरूढ़ होने का इच्छुक है, संयमित है, वो जो कर्म करता है। स सन्यासी, मानो उसको सन्यासी मानो। स योगी चा, योगी भी है। ये विधान हो गया। इसको लेके पूरा पक्ष ने 2 भाग किया था, न निरग्निर न चक्रियः। जो जिसने केवल अग्निहोत्र आदि कर्म को छोड़ दिया वो सन्यासी नहीं है, और जो सारी क्रिया है वो छोड़ दिया वो योगी नहीं है। वास्तव में सन्यासी और योगी कौन है? ये है, वो नहीं। अभी देखिए स्तुति परक है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा दिया था? ना निरग्निर न चक्रिया। इसको लेकर चौथा आश्रम है ना, संन्यास आश्रम पारमार्थ, उसका निषेध कर दिया। भगवान को ये इष्ट नहीं है। यहाँ केवल स्तुति कर रहा है। अच्छा, इसको सन्यासी क्यों कहा दिया? कर्म फल को त्याग दिया है ना, इसलिए अपेक्षा करता सन्यासी भी। और योगी क्यों कहा दिया? संयमित मन वाला है, भले ही वो गृहस्थ में है, मन को संयमित किया, इसलिए योगी का अपेक्षाकृत सन्यासी भी है फल को त्यागने से, और मन को संयमन किया है इसलिए अपेक्षाकृत योगी है। इसकी प्रशंसा कर रहा है। भाष्य में देखिए, अनाश्रितो हो न आश्रितः अनाश्रितः। जिसने आश्रय नहीं लिया उसको बोलते अनाश्रितः। किम, किसका आश्रय नहीं लिया? ठीक है, जिसने आश्रय नहीं लिया वो अनाश्रित है। किसका आश्रय नहीं लिया? तो भाष्यकार जी बता रहे कर्म फलम, कर्मणा फलम, कर्म फलम, कर्मों का जो फल उसको बोलते कर्म फलम। उस कर्म फल का आश्रय नहीं लिया। यत्तद अनाश्रितः, जो कर्मों के फल का आश्रय ना लेने वाला, उसको बोलते कर्म फल अनाश्रित। संक्षेप से यदि कहना हो, कर्म फल की जो इच्छा है ईश्वर को अर्पण किया, और कर्म के प्रति बिल्कुल आकांक्षा नहीं है, ऐसा। यत्तद अनाश्रिता कर्म फला, उसी का अर्थ करें तृष्णा रहित इत्यर्थ। कर्म फल की तृष्णा ते, चाह से रहित है। ये कर्म करने से मुझे इसका फल मिले, उससे मैं सुखी रहूं, ये इच्छा नहीं। यो ही कर्मफला तृष्णवान सा कर्मफलम आश्रितो भवति। स्पष्ट कर रहे ही बोल तो, क्योंकि यस्मात्, यो कर्मफला तृष्णवान, जो कर्मफल की तृष्णा वाला है, कर्मफल को जो चाह रहे, कर्मफल की इच्छा पड़ी है जिसकी, स कर्मफला आश्रितः, अर्थात वो कर्म का फल को आश्रित कर रहा था, कर्म का फल चाह रहे ये मुझे मिले करके। भवति, अयम तो शब्द के द्वारा व्यावृत्त कर रहा है पहले वाले से। पहले वाला है सकामी, कर्म का फल चाहने वाला है ना, ये सकामी है।
कर्म के फल ना चाहते हुए कर्म करता है निष्कामी, इसी का नाम है कर्मयोग। अयम तो तद विपरीता, किंतु ये कैसा है, उसे विपरीत है, विरुद्ध है। अतः अनाश्रिता, वो आश्रित हो गया, ये इससे विपरीत है, इसलिए अनाश्रिता। किसको? कर्मफलम, मतलब कर्मफलों को ना चाहते हुए कर्म कर रहे। एवं भूता सन, ऐसा होकर भी इसका मतलब ये नहीं कर्मफलों को त्याग दे, चलो कर्म को भी त्याग दे, बेकार का क्यों करे, फल नहीं तो कर्म क्यों करे, तो बता रहे ऐसा नहीं। एवं भूता सन कार्यम बोल तो कर्तव्यम नित्य काम्यम विपरीतम, कर्तव्यम बोल तो नित्यम, नित्य कर्म कर रहे, किंतु काम्यम, काम्य विपरीतम, काम्य नहीं है, काम्य कर्म से भिन्न जो कर्म है नित्य कर्म उसको कर रहे, क्योंकि जानता है काम्य कर्म प्रतिबंधक है। कर्तव्य बोल तो नित्य कर्म, वो कैसा है? काम्य विपरीतम अग्निहोत्रादि। दो प्रकार के अग्निहोत्र होते, एक नित्य अग्निहोत्र, एक काम्य अग्निहोत्र होते। इसमें जो काम्य अग्निहोत्र है उसको त्याग दिया और नित्य अग्निहोत्र है उसको कर रहा है, किंतु फल के इच्छा के बिना। करोति बोल तो निर्वर्तयति, संपादयति, उसको कर रहे। या कश्चित, जो कोई भी गृहस्थी, या कश्चित बोलते हैं, यहाँ गृहस्थी के संकेत कर रहे हैं। ईदृशः कर्मी, ऐसा कर्म करने वाला, मतलब काम्य अग्निहोत्रादि ना करते हुए नित्य अग्निहोत्रादि कर्म कर रहे और फल ईश्वर अर्पण कर रहे अथवा फल की इच्छा ना करते हुए, ऐसे जो कर्मी स काम्यांतरेभ्यः विशिष्यते, जो काम्य कर्म है उससे विशिष्ट है, क्योंकि वो तो सकामी हो गए ना, कामना से युक्त है, इनके अंदर कामना नहीं है, उससे विशेष है। हाँ, कर्मी अंतरेभ्य, कर्मी मतलब दूसरे जो कर्मी है, दूसरे कर्मी कौन है? सकाम कर्म। स मतलब ईदृशः कर्मी, स कर्मी अंतरेभ्यो विशिष्यते, दूसरे जो कर्मी है, सकाम कर्मी है, उनसे ये अलग है, विशिष्ट है। इति एवं अर्थम आहा, इसी अर्थ को भगवान जी बता रहे। स सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी और योगी भी है। सन्यास का अर्थ मतलब परित्याग। स यस्य अस्ति, सन्यासी, त्याग की बुद्धि जिसमें है, अतः जिसने त्याग दिया वो सन्यासी। हाँ, सर्वकर्म सन्यास नहीं है, किंतु फल को त्याग दिया। और योगी च, योगी किसके लिए? योगा बोल तो चित्ता समाधानम, योग का मतलब है चित्त का समाधान। स यशास्ति, योगी। अभी इसमें दोनों है, क्योंकि इन्होंने कर्म फलों को त्याग दिया इसलिए सन्यासी भी है, और चित्त संयमित है इसलिए वो योगी भी हो गया। इति एवं गुण संपन्न, ऐसा गुणों से संपन्न जो कर्मी है, ऊपर साध्य अयम मंतव्य, ऐसे गुणों से युक्त है ऐसा मानना चाहिए, इसलिए दूसरे कर्मी से विशेष है। न केवलम निरग्नि अक्रिय एव सन्यासी योगी चैत्य मंतव्य, केवल अग्नि रहित मतलब अग्नि को त्याग दिया और क्रिया रहित पुरुष क्रिया भी नहीं कर रहे, वो सन्यासी और योगी ऐसा नहीं मानना। ये भी सन्यासी, उसी कोई सन्यासी नहीं मानना, ये भी सन्यासी है, मतलब रास्ते में रहते हुए एक प्रकार के सन्यासी। निर्गतः अग्नयः कर्मांगभूतः यस्मात् स निरग्नि, निरग्नि का अर्थ कर रहा है कर्मों के अंगभूत। घारपत्यादि जो अग्नि होती, 3 अग्नि होती है, घारपत्याग्नि, आवनीयाग्नि और दक्षिणाग्नि, उसको अन्वहार्य पाचनाग्नि भी बोलते हैं, 3 अग्नि होती।
तो इसलिए कर्मों के अंगभूत कौन? घारापत्यादि अग्नि जिसने छोड़ दिया। क्यों? घारापत्य अग्नि से ही आवन अग्नि लाते हवन करने के। घारापत्य अग्नि उसको कहते हैं, प्राचीन काल में देखा होगा, घर में अग्नि निरंतर जलती रहती थी, कभी बुझती नहीं थी, और जहाँ भी अग्नि चाहे तो ना वहाँ से ले जाते थे। जैसा आता है बंगाल में एक बार रघुनाथ शिरोमणि एक हो गए, तो बहुत बड़े नैया धुरंधर। उसके माता ने कहा जाओ उधर से जाके उस पंडित से जाके अग्नि लेके आओ। पहले माचिस की चीज़ नहीं थी ना, या तो पत्थर से निकलते थे या तो जिसके पास जो अग्नि है वो ला। उसके पास गए और कहा मुझे अग्नि दे दो। उस पंडित ने कहा अग्नि कैसे ले जाएंगे आप? ऐसा तो नहीं ले जा सकता ना, कोई बर्तन चाहिए। उन्होंने क्या किया, तुरंत हाथ में बालू उठा दिया, इसमें डाल दीजिए, बालू के ऊपर डाल दिया। तभी कहा तुम एक दिन बहुत बड़े विद्वान हो जाए। इतना कुशाग्र बुद्धि, वही बहुत बड़े विद्वान बने। मतलब कहने के मतलब घारापत्य अग्नि से ही ले जाकर यज्ञ करते थे, ये कर्म के अंग माना, इसलिए बता रहे हैं। तो कर्मों का अंग बोध कौन? घारापत्यादि जो अग्नि, उसमें जिसने छूटी नहीं है अभी तक। च अनग्नि साधना अपि है अविद्यमाना, कर्म का अंगबोध घारापत्यादि अग्नि जिसने छोड़ दिया है और वो निरग्नि नहीं है। और अनग्नि साधना अपि अविद्यमान क्रिया, और बिना अग्नि के होने वाली दूसरी क्रिया, तप है, दान है, ये सब छोड़ दिया। तो ये बोल रहे हैं अविद्यमान क्रिया तपोदानादि के में से अशु अक्रिया, वो सन्यासी नहीं है। मतलब एक कर्मों का अंगबोध घारापत्यादि जिसने छोड़ दिया, और उससे अतिरिक्त कर्म कौन है? तप है, दान है, पूजा पाठ आदि, ये छोड़ दिया, वो सन्यासी नहीं है। किंतु सन्यासी कौन है? जो कर्म कर रहे उसका फल का इच्छा छोड़ दिया, वो सन्यासी है। और कर्म करते हुए जो संयमित है वो योगी है। ये छोड़ा हुआ सन्यासी और कर्मी योगी नहीं है, ये स्तुति मात्र है। इसका मतलब जो चतुर्थ आश्रम का निराकरण कर रहे, ये मत लीजिए, ये निषेध के द्वारा इनकी स्तुति कर रहे हैं। आगे का विचार आगे। ओम पूर्णमद